देखिए, राजनीतिक तौर पर सार्वजनिक मंच पर लोग आते हैं और सार्वजनिक मेरा कोई उनसे कोई रिश्ता नहीं है, ना जानता हूँ ना पहचानता हूँ। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। नीट एग्ज़ाम में हुए गड़बड़ी को लेकर बिहार में आरजेडी और बीजेपी आमने सामने हैं। पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के पीएस पर सवाल उठाया था। अब आरजेडी की ओर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ एक आरोपी की तस्वीर वायरल की जा रही है। जब इसको लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो सार्वजनिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है। राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में कोई भी आकर फ़ोटो खिंचा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे आरोपी के साथ उनका कोई पर्सनल संबंध है। जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, इस पर भी और पेपर लीक के मामले में क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। आज प्री बजट जो मीटिंग थी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, निर्मला जी के साथ में, आपने बिहार को लेकर के क्या मांग रखी? दूसरा जीएसटी काउंसिल को लेकर के जो बैठे थे उसमें क्या रहा? हम लोगों ने आदरणीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया है कि बिहार को बजट में जो एयरपोर्ट्स हैं, हाईवेज़ हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके बाद वन नेशन वन टैरिफ, इन सारे चीज़ों के लिए उनसे आग्रह किया। विशेष तौर पर मनरेगा वगैरह का पैसा जो है हमको मिले तो पूर्ण रूप से भारत के विकास में बिहार का एक बड़ा योगदान है। इसलिए हम लोगों ने बजट में ये चाहा है कि उड़ान योजना के माध्यम से बिहार में कई एयरपोर्ट्स उन्होंने बनाने के निर्देश दिए हैं। 4 हमारे स्वीकृत किए हैं, हम 5 और चाहते हैं कि बिहार में सभी जगह, सभी प्रमंडलों में एक एक एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाए। सर, बिहार जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उसमें कुछ जीएसटी काउंसिल में पूर्ण रूप से जो देश में विवाद होते हैं उनका निपटारा करने का काम पूरे देश के लोग सहमति देते हैं, तो ये सारे चीज़ों पर चर्चा हुई है। और जीएसटी काउंसिल में अब आगे के दिनों में रेट फिक्सेशंस वगैरह के लिए बैठक करना है, तो वो भी हम लोग जुलाई अगस्त में करेंगे। सर, आरजेडी लगातार नीट पेपर लीक को लेकर के आक्रामक दिख रही है, आप लोगों के ऊपर सवाल खड़ी कर रही है। आपकी तस्वीर के ऊपर भी सवाल उनकी तरफ से किया जा रहा है। देखिए, राजनीतिक तौर पर सार्वजनिक मंच पर लोग आते हैं और सार्वजनिक मेरा कोई उनसे कोई रिश्ता नहीं है, ना जानता हूँ ना पहचानता हूँ। सार्वजनिक कार्यक्रम में किसी ने फ़ोटो खिंचाया होगा, स्पष्ट है इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और बिहार सरकार की पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, एक एक लोगों को नोटिस और घर पर छापामारी करने का काम किया जा रहा है। आगे जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी आपको सूचना दिया। और लेकिन मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एक महत्वपूर्ण कानून बनाकर 10 साल तक की कठोर सज़ा और फाइन भी करने की व्यवस्था किया है। इसलिए ये कठोर कानून आने के बाद इन सारी चीज़ों पर चेक लगेगा। पीएस का भी नाम आ रहा है इसमें। जांच चल रहा है, जांच की कार्रवाई बिहार पुलिस कर रही है।